तुम्हारा क्या मतलब है? अदनान ऐसे किसी एरी गैरी को उठाकर ले आए कि मेरी बीवी है और मैं उसे अपनी बहू मान लूंगी? ऐसा हो ही नहीं सकता। सोबिया सुधर जाओ, उसे तुम्हारी कोई परवाह नहीं है, वो अब किसी और का हो गया। जब अम्मी या बजिया में से कोई आ जाएगा ना, फिर देखूंगी मैं आपको। तुम हंस रही हो यार, मेरी हालत पतली हुई है। मैंने उन्हें कहा कि आपके लिए चाय बनानी है, लेकिन उन्होंने मुझे किचन से बाहर निकाल दिया। बात करता हूँ बजिया से। नहीं अदनान, आप बजिया से कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन क्यों? उन्होंने बिला वजह बेइज्जती की तुम्हारी। बड़ी बहनों की तरह है वो, अगर उन्होंने मुझे कुछ कह दिया तो कोई बात नहीं। लेकिन एनी, अदनान अगर अभी आप उन्हें कुछ कहेंगे तो उन्हें लगेगा कि मैंने आपको उनके खिलाफ भड़काया, बात और बिगड़ जाएगी। बात तो ठीक है तुम्हारी, लेकिन ये ठीक तो नहीं है ना यार। इससे नाजायज फायदा तो ना उठाए ना वो, जब जी चाहे तुम्हारी बेइज्जती कर दे। तुम बीवी हो, मेरी इज्जत हो। मैं जानती हूँ, लेकिन आप भी तो समझने की कोशिश करें। हमने उन सब की मर्जी के खिलाफ शादी की, इतना बड़ा कदम उठाया, इतना सा रद्द-ए-अमल तो बनता है ना उनका। कितनी अच्छी हो तुम। थैंक यू। लेकिन आप नाश्ता कैसे करेंगे? हम दोनों बनाएंगे ना मिलके। आओ। हेलो। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम आंटी, कैसी हैं आप? इतनी सुबह खैरियत? हाँ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एक छोटा सा काम था, सोचा तुमसे कहूँ। काम? कैसा काम आंटी? वो बेटा, आज एनी का ससुराल में पहला दिन है, तो मैं सोच रही थी कि उसके लिए नाश्ता ले जाती और उसके ससुराल वालों से भी मिल लेती। आंटी ये तो बहुत अच्छा ख्याल है। क्या तुम मेरे साथ चले चलोगे? मैं क्या करूँगा आंटी वहाँ जाकर? बेटा वो तुम्हें सिर्फ इसलिए तकलीफ दे रही हूँ कि मुझे एनी के घर का पता नहीं है, कहाँ अकेली भटकती फिरूंगी, सोचा तुम्हें साथ ले जाऊं। हेलो हेलो बेटा वकार। जी जी आंटी। मेरे ख्याल में मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया, चलो मैं खुद ही चली जाती हूँ। अरे नहीं नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं चलता हूँ आपके साथ। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हें काम होंगे, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हें कोई तकलीफ हो। नहीं आंटी आप फिक्र ना करें, बल्कि मैं थोड़ी देर में आपको पिक करता हूँ और रास्ते में से बाकी चीज़ें भी ले लेंगे। ठीक है, जीते रहो बेटा। खुदा हाफिज। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग बेटा। ताहिरा आंटी का फोन आया था। इस वक्त? जी। क्या कह रही? खैरियत तो है? वो चाह रही हैं कि मैं उन्हें एनी के घर लेके जाऊं, उसके घर नाश्ता लेके जाना चाहती हैं। कह रही थी इसी बहाने उनकी उसके ससुराल वालों से भी मुलाकात हो जाएगी। लेकिन मेरा ख्याल है उन्हें आज वहां नहीं जाना चाहिए था। क्यों पापा? बेटा न जाने वहां क्या हालात हो सकता है अदनान के घर वालों ने एनी को एक्सेप्ट ही ना किया हो, और ऐसे में अगर एनी की वालिदा वहां चली गई तो उनके साथ कोई बदतमीजी ही ना कर बैठे। हो सकता है आप ठीक कह रहे हैं पापा, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि ऐसी कोई बात ना हुई हो। बेटा ऐसा हो नहीं सकता, तुम्हें याद नहीं है
अदनान ने खुद ही तो बताया था कि उसका निकाह अपनी बहन की नंद से होने वाला था। अब अगर ये दोनों वहां पहुंचे हों तो न जाने इनके साथ क्या सलूक हुआ हो। ये खबर अदनान के घर वालों पर बिजली बनकर गिरी होगी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मुझे बताएं मैं ताहिरा आंटी को कैसे मना करूं? अगर उनको मना करूंगा तो उन्हें लगेगा मैं उन्हें वहां ले जाना नहीं चाहता। बात सही है तुम्हारी। वैसे मेरा ख्याल है हमें वहां जाना चाहिए। ताहिरा आंटी एनी की माँ है, उनको भी तो पता होना चाहिए कि असल हकीकत क्या है। ये भी ठीक है। और ये भी हो सकता है कि जितना बुरा हम सोच रहे हैं उतना बुरा असल में ना हुआ हो। अल्लाह करे बेटा ऐसा ही हो। ठीक है पापा, मैं चलता हूँ, आंटी वेट कर रही होंगी। अच्छा बेटा, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू पापा। खुदा हाफिज। अरे भाई जल्दी कर लो, देर हो रही है। बस 5 मिनट। भाई स्पीड देखकर पता लग रहा है कभी काम नहीं किया घर में। सब कुछ सीख लेती ना, आज फायदा होता। सब कुछ आता है। सारा टाइम है किचन। अच्छा, तो पहरेदारी हो रही है बेगम की। तुम तो आते साथ ही गुलाम बन गए हो इसके। वैसे ही खड़ा था किचन में, क्या हो गया? ओह, हमारे लिए तो तुम कभी किचन में खड़े नहीं हुए, आज इसके आते ही यहाँ पे खड़े हो गए हो। बताती हूँ अम्मी को तुम्हारे तो करतूत। कौन सा गुनाह कर दिया मैंने किचन में खड़े होके? क्यों शोर मचा रही हैं? हाँ, अब तो मेरी बातें तुम्हें शोर शराबा ही लगेंगी ना। ये जो आ गई है तुम पे जादू चलाने। उससे क्यों कह रही हैं आप? सुबह से आप उसको सुना रही हैं बातें। मैंने क्या कहा है? आपने सुबह इसको किचन से नहीं निकाला था? देखा कैसी आग लगाई है इसने। बहन को भाई से लड़वाने की साजिश शुरू कर दी ना तुमने। बताती हूँ मैं अम्मी को। अम्मी, बजिया, अम्मी। अदनान मैंने आपको कहा था ना, बजिया के सामने सुबह वाली बात का जिक्र मत कीजिएगा। फिर वही बात हुई ना। मैं तुम्हारी साइड ले रहा हूँ, तुम भी मुझे बातें सुना रही हो। नहीं अदनान, आप समझ नहीं रहे। मुझे कुछ नहीं समझना। अच्छा बात तो सुने। नाराज हो गए, मना लेती हूँ। अम्मी, ये मेरे भाई को मेरे खिलाफ कर रही है। वो मुझसे लड़ रहा है। इसकी इतनी हिम्मत! आज अगर इसका इलाज नहीं किया ना तो ये तो हमारी जड़ों में बैठ जाएगी। छोड़ो इसे। बजिया, ये क्या कर रही हैं आप? अदनान के लिए नाश्ता ले जा रही थी मैं। क्यों? हम क्या मर गए जो तुम मेरे बेटे का ख्याल करोगी? अम्मी आप निकलो हमारे घर से। निकलो यहाँ। ये मेरा भी तो घर है। तुम्हारा घर? तुम्हारा इस घर पर कोई हक नहीं है, समझी तुम? निकलो मेरे घर से। निकलो यहाँ से। निकलो। जाओ। बजिया, निकलो तुम मेरे घर से बाहर। अम्मी बड़ी प्लीज। बड़ी मेरा घर। निकलो। छोड़े अम्मी, मैं इसको निकालती हूँ। ये ऐसे नहीं जाएगी। चलो यहाँ से। निकलो यहाँ। जब मैं अपने घर में नहीं रही हूँ तुम भी यहाँ नहीं रहोगी। निकलो। निकलो यहाँ से। देखती हूँ मैं तुम्हें। निकलो निकलो। बजिया छोड़ो। निकलो, मैंने कहा निकलो। आओ। बजिया। अम्मी, अब ये कौन लोग हैं? ये सब क्या हो रहा है? हाँ? कौन लोग हो तुम? यहाँ कहाँ घुसे चले आ रहे हो? मेरा नाम वकार है और मैं एनी का दोस्त हूँ। और ये ताहिरा एनी की अम्मी। अच्छा, तो तुम दोस्त हो इसके। यहाँ किस लिए आए हो? हम लोग आपके लिए नाश्ता लेकर आए थे। क्यों? हमारे घर में खाने को कुछ नहीं है जो अब इसके घर से नाश्ते आएंगे? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। असल में एनी की शादी के बाद आज इसका पहला दिन है ना ससुराल में, इसलिए मैं इसका नाश्ता लेके आई थी बहन जी। एक मिनट, पहली बात तो ये कि तुम मेरी बहन नहीं हो।
दूसरी बात ये कि खबरदार मुझसे कोई रिश्तेदारी बनाने की कोशिश की। इसकी बेटी ऐसी है, खुद पता नहीं कैसी होगी। गलती हो गई मेरी बेटी से। गलती? इसने तो हमारे घर का सुकून बर्बाद कर दिया है, खुशियां खा गई है हमारी। और तो और जिस वक्त से ये आई है, मेरी बेटी के ससुराल वाले नाराज हैं। क्या कर दिया मेरी ऐनी ने? अदनान से शादी, मेरे भाई से शादी करके इसने हमारी जिंदगी में जहर घोल दिया है। बराए मेहरबानी अपनी बेटी को ले जाए यहाँ से। बेटा ये तुम क्या कह रही हो? ये इस घर की इज्जत है, अदनान की बीवी है, बहू है इस घर की। अदनान की तुम फिक्र मत करो, उसे मैं संभाल लूंगी। तुम इसे लेकर अभी इसी वक्त यहाँ से निकल जाओ। मैं एक मिनट और इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम आंटी, आप कब आई? उस वक्त जब तुम्हारी माँ और बहन मेरी बच्ची को धक्के मार के इस घर से बाहर निकाल रही थी। आई एम सॉरी आंटी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे पता ही नहीं चला ये सब कुछ कब हो गया। ये तो अच्छा हुआ कि हम लोग मौके पर आ गए, वरना न जाने ये लोग मेरी बच्ची के साथ क्या सलूक करते। नहीं आंटी, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं बात करूंगा बजी और अम्मी से। आप बिल्कुल फिक्र मत करें, कुछ नहीं होगा इन्हीं को। अच्छा अब मैं जाती हूँ। कुछ देर तो बैठे। नहीं, चलो बेटा, अपना ख्याल रखना। तुम ठीक हो? आई एम सॉरी यार, वो अम्मी गुस्से में है अभी तो। नहीं कोई बात नहीं। आओ अंदर आओ। एनी, एनी मेरी बात तो सुनो। एनी, एनी, एनी आई एम सॉरी यार, मेरी वजह से तुम्हें सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ा। मुझे अपनी फिक्र नहीं है, अम्मी की फिक्र है। वो अकेली हैं, उनका दुख बांटने वाला भी कोई नहीं है। कार को भी तो ये नहीं करना चाहिए था ना यार। उसने क्या किया? अब इस तरह बता के आता तो ये सब कुछ ना होता ना। हो सकता है कि अचानक से प्लान बनाओ। अभी बता के आना चाहिए था यार, बता के आता तो हम संभाल लेते, मैनेज कर लेते, ये सब कुछ तो ना होता ना। आप क्या कहना चाहते हैं? बजिया को और अम्मी का कोई कसूर नहीं? सारा कसूर वकार का या फिर मेरी अम्मी का? मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा यार, तुम गलत समझ रही हो। अदनान, अगर आज मैं यहाँ हूं ना तो सिर्फ आपकी मोहब्बत की वजह से, वरना अपनी और अपनी माँ की इंसल्ट के बाद एक पल भी यहाँ ना रुकती। एनी, ये घर तुम्हारा भी है, तुम इसे छोड़ के कैसे जा सकती हो? घर? अम्मी और बजिया ने साफ साफ कहा है कि इस घर पे मेरा कोई हक नहीं है, और वो लोग शायद मुझे ज्यादा देर यहाँ रहने भी ना दें। ऐसा कुछ नहीं होगा यार, वो गुस्से में है दोनों, थोड़ी देर में ठीक हो जाएंगी। और तुम खुद इस तरह घर छोड़ने की बात करोगी तो उनकी मन की मुराद पूरी हो जाएगी। मेरा कसूर क्या है? तुम्हारा कसूर ये है कि तुम मोहब्बत करती हो मुझसे, और मोहब्बत में तो लोग जान भी दे देते हैं। तुम बातें नहीं सुन सकती? सुन सकती और सह भी सकती, लेकिन अपनी माँ की इंसल्ट बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। अच्छा मैं सॉरी बोल रहा हूं ना यार। हाँ अच्छा चलो फ्रेश हो जाओ। ये तुम्हारा उतरा हुआ चेहरा मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लग ही नहीं रहा कल शादी हुई हमारी। तुम्हारी हंसी में जान है मेरी। मैं चाहता हूं कि दुनिया की हर खुशी तुम्हारे कदमों में लाके रख दूं यार, और मैं करूंगा ऐसा। सिर्फ थोड़ा टाइम दे दो मुझे सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए, तुम्हारी सपोर्ट चाहिए। मैं हमेशा आपके साथ हूं। प्रॉमिस? अम्मी, आपने अदनान को देखा था? उसकी माँ से कैसे माफिया मांग रहा था, जैसे हम पता नहीं कौन सी ज्यादती कर रहे हैं उसके साथ। इसी बात का तो गुस्सा है मुझे। और उसकी माँ का हुलिया, शक्ल से तो बहुत ही मामूली से घर से लगता है ताल्लुक।
पता नहीं कहाँ से मिल गई अदनान को ये चुड़ैलें। ना कोई फैमिली बैकग्राउंड है, ना कोई स्टेटस। समझ में नहीं आ रहा कि अदनान को पसंद क्या आया है उसमें। मैं अदनान को अपनी जिंदगी इस तरह तबाह नहीं करने दूंगी। वो तो आप ठीक कह रही हैं, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? करना क्या है? अरे वो लड़की इस घर में जो ख्वाब सजा कर आई, बस वो पूरे नहीं होने देने। लेकिन कैसे? उस लड़की को अदनान के करीब नहीं रहने देना। जैसे वो लोग करीब हों, उनमें फासले पैदा करने, गलतफहमियां पैदा करनी है ताकि वो लड़की घर छोड़कर चली जाए। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था अम्मी। मैं उस लड़की को अपनी भाभी के रूप में कबूल ही नहीं सकती, चाहे कुछ भी हो जाए। हैं कहाँ वो दोनों? शायद अपने कमरे में होंगे। अरे यही तो मैं नहीं चाहती। जितना वो एक दूसरे के करीब रहेंगे ना, उनका रिश्ता मजबूत होगा। और यही हमारी नाकामी है। लेकिन अब हम करें क्या? मैं बताती हूँ तुम्हें। तुम ऐसा करो, जब वो दोनों कमरे में मौजूद हो ना, तो तुम दरवाजा खोल के अंदर चली जाओ और भाई को किसी काम के बहाने घर से बाहर भेजो। कुछ कोई भी काम कह दो उसे कि मार्केट से ये ला दो, वो ला दो, कुछ भी, किसी भी तरीके से। लेकिन ये तो बहुत बुरा लगेगा। ऐसी बातें करोगी ना तो तभी एक दूसरे से दूर रहेंगे। वो जितना दूर रहेंगे ना उतना अच्छा है। गलतफहमियां पैदा होंगी। हमें आ गए? इतनी देर कैसे लग गई? बस पापा, वो एनी के घर पे ही देर हो गई। एनी तो खुश थी ना? पापा आप ठीक कह रहे थे, हमें वहां नहीं जाना चाहिए था। क्या मतलब? मतलब ये कि जब हम लोग वहां पहुंचे तो नान की अम्मी एनी को धक्के मार के घर से बाहर निकाल रही थी। क्या? जी पापा। अदनान कहाँ था उस वक्त? वो वहां पे नहीं था और फिर पता नहीं कुछ देर बाद कहीं से नमूदार हो गया। एनी की वालिदा तो बहुत गमज़दा हो गई होंगी। जी, आंटी बहुत परेशान थी। पापा, उन लोगों ने आंटी से भी बहुत बदतमीजी से बात की। अदनान ने कुछ नहीं कहा? जब वो वहां आया तो वो दोनों वहां से ऐसे उठ के चली गई जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। फिर अदनान ने आंटी से माफी मांगी और हम एनी को रोता छोड़कर वहां से चले आए। मैं पहले ही जानता था जिन हालात में अदनान और एनी की शादी हो रही है, नताइज अच्छे नहीं होंगे। अब क्या होगा पापा? होना क्या है बेटा, इन हालात में दोनों को बहुत हिम्मत से काम लेना होगा। अगर एक भी हिम्मत हार गया तो दूसरा सिचुएशन को संभाल नहीं पाएगा। मुझे अदनान से हरगिज ये उम्मीद नहीं थी। मैं ये सब कुछ जानता था कि ऐसा हो सकता है। अल्लाह एनी की मुश्किलें आसान करे। आमीन। आमीन। अरे ताहिरा, अच्छा हुआ तुम मुझे छत पे मिल गई। मुबारक देनी थी तुम्हें। मुबारक? किस बात की? हाँ ना, तुम्हारी बेटी एनी की शादी की। अभी सुबह तो मिठाई भेजी है घर में, भूल गई? ओ हाँ, याद ही नहीं रहा मुझे। ये तुम्हारी याददाश्त दिन ब दिन कमजोर हो रही है। तुमने मुझे शादी पे भी नहीं बुलाया।
वो इफ़त तुम्हें बुलाना था, लेकिन सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ ना कि मुझे याद ही नहीं रहा। माफ़ कर देना। अरे ऐसे कहो कि तुम्हें खुद भी पता नहीं था। क्या मतलब है तुम्हारा? देखो ताहिरा, मैं बच्ची थोड़ी हूँ जो मुझे पता ना हो। कुछ दिन पहले बेटी गायब रही घर से और अब एकदम शादी की खबर। खैर छोड़ो, आजकल बशीर भाई भी नजर नहीं आ रहे, वो कहाँ पे हैं? चले गए जहाँ से आए थे। कहाँ चले गए? असल में उनकी छुट्टी पूरी हो गई, इसीलिए वापस चले गए। बड़ी हैरानगी की बात है, अभी मिले भी थे, कोई जिक्र ही नहीं हुआ। खैर छोड़ो, ये बताओ एनी की शादी किन लोगों के साथ की? बहुत अच्छे और अमीर लोग हैं, शुक्र है अल्लाह का। एनी खुश है। वाह वाह भाई वाह। अच्छा, ऐसे कौन से लोग हैं जो एक बार भी तुम्हारे घर नहीं आए? ना तो ये गली देखी और ना मोहल्ला। तुम्हें कहा ना कि बहुत अच्छे और शरीफ लोग हैं, और सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि किसी को कहा ही नहीं मैंने। हाँ भाई, तुम्हारी यानी बड़ी नसीबों वाली है। शुक्र है अल्लाह का, बहुत नसीबों वाली है। भजिया की तबीयत वाकई ठीक नहीं है, आज का जाना कैंसिल कर देते हैं। तुम उस अदनान के लिए अपनी जिंदगी खराब कर रही हो। तुम्हें एक से बढ़ के एक लड़का मिल सकता है। अदनान, कभी कभी मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो।